हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज इस लाइव क्लास में। ठीक है, जहां हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 के, सॉरी क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं क्लास में जल्द से जल्द जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 के। किसको सॉल्व करने वाले हैं, क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाएं। तो सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को दिख रहा है ये? चलिए, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। क्लास 10th का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोग को ये पीपीटी सही से दिख रहा है या नहीं। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन आप लोग को सही से दिख रहा है या नहीं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग कि आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए, अनिकेत राज, ठीक है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या बोला गया है कि यदि, पहला प्रश्न क्या है आप लोग का, चलिए चलिए, सर सही से नहीं दिख रहा है, सही से नहीं दिख रहा है। चलिए, अब दिख रहा है। चलिए एक बार देख लीजिए, तो एक बार देख लीजिए। चलिए, अब सही से दिख रहा होगा। क्या बोला गया है पहला प्रश्न में,
चलिए, पहला प्रश्न क्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो रूट p क्या होगा। ठीक है, यदि p क्या दिया गया है बच्चों, एक अभाज्य संख्या है, तो रूट p क्या होगा। आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा साथ साथ, ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, p क्या बोला गया है, अभाज्य संख्या है, तो रूट के अंदर p। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अभाज्य संख्या होगा आपका, वो एक से एवं स्वयं से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, एक से और स्वयं से क्या होता है बच्चों, विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, एक से और स्वयं से विभाजित होता है। ठीक है, तो अगर जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या आप लोग का। ये क्या है आपका, अभाज्य संख्या। इसमें 1 से लगेगा या 2 से, इसमें 3 से या 1 से, इसमें 5 से या 1 से भाग लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रूट के अंदर लिख दे, √3, √5, √7, √11, तो ये किस प्रकार की संख्या होगी, ये किस प्रकार की संख्या होगी, ये किस प्रकार की संख्या होगी, आप लोग बताइए तो। ठीक है, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा या प्राकृत संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आप लोग के पास है। तो यहाँ पर रूट के अंदर जो भी संख्या अभाज्य संख्या लिखा जाए, वो हमेशा कौन सा संख्या होता है बच्चों, वह जो संख्या होता है, वह संख्या क्या होता है आपका, वह संख्या हो जाता है आपका परिमेय संख्या नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पाइथन किंग। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये किस प्रकार की संख्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि p कोई क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, एक और स्वयं से विभाजित होता है। हेमंत कुमार, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या आप लोग का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपका, चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ठीक है, क्या बोला गया है कि जो दशमलव प्रसार है, जो दशमलव प्रसार है, ठीक है, जो दशमलव प्रसार है, 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, आ रहा है। चलिए, ऑप्शन में है शांत है, अशांत है, अशांत अनावर्ती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 7/20 का, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी दशमलव प्रसार ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, जो हर होता है, यानी कि 7 आपका 20 है, तो यहाँ पर क्यू का मान कितना है, 20। तो दशमलव प्रसार शांत और अशांत का कैसे होता है, कल के क्लास में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, कि दशमलव प्रसार शांत कैसे होता है और अशांत कब होता है, वो हम लोग क्या सीखे थे, कल के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, सीखा था। ठीक है, कल के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, सीखा था। ठीक है, कल के क्लास में हम लोगों ने सीखा था। ये 4 ऑप्शन है आप लोग के लिए। ठीक है, कि शांत होगा, सॉरी, शांत होगा या अशांत होगा या अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए होगा या बी होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले 20 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, यानी कि गुणनफल। तो 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 5, यानी कि Q का ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और 5 का पावर 1 आ रहा है। यानी कि अगर किसी भी
अभाज्य संख्या के हर को हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अगर उसमें 2 और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, शांत होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, अनिकेत और पाइथन ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या है अगला प्रश्न, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो लगातार सम संख्याओं का क्या एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ मतलब क्या होता है बच्चों, एचसीएफ मतलब हो जाता है आपका मौसा, यानी कि दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा। दो लगातार कौन सा संख्या बोला गया है, सम संख्या। तो सम संख्या का मौसा कितना होगा, 0, 1, 2 और 4 दिया हुआ है। जल्दी से कमेंट कीजिए तो क्या हो जाएगा आप लोग का, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, दो लगातार सम संख्या, यानी कि पहला 2 हो जाएगा, फिर 4, ये दो संख्या ले सकते हैं, या 6,8। इसका हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है, मौसा। तो अगर हम 2 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। इसका करते हैं तो 2 दूना 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, सी फॉर कैट, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। यानी कि कोई भी 2 नंबर ले लो आप, 8 और 10। 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 पंचे 10। दोनों में से कॉमन क्या रहा है, लिस्ट कॉमन देखो तो 2 ही आ रहा है। तो इसका हमेशा दो लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा कितना हो जाएगा, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए अनिकेत कुमार ने सही जवाब दिया है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चलिए 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 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आप लोग का, यदि ए और बी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यदि ए और बी क्या है आपका, अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि ए और बी का क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं, वो भी किस प्रकार की संख्या है बच्चों, वो भी किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होता है, अगर उसका हम गुणनखंड करते हैं तो उसका एक आता है और स्वयं से उसमें भाग लगता है, एक से लगता है और स्वयं से भाग लगता है। सर जी 4 का सी होगा, 4 का सी, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड जिन लोगों ने दिया है। तो अगर ए है तो ए का गुणनखंड कितना होगा, एक और ए होगा, और बी का फैक्टर क्या होगा, एक और बी। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जितने भी संख्या होते हैं उस सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं, चलिए उन सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं, गुना कर देते हैं। तो एक गुना ए, सबको गुना कर दो, तो गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त होगा। तो एलसीएम क्या होगा, दो लगातार दो अभाज्य संख्या ए और बी दिया हुआ, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेहा कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे, अनिकेत बहुत अच्छे, सुरेश, ठीक है चलिए बहुत अच्छे, चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए चलिए मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है आपका प्रश्न संख्या 5। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है।
क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभी तक जितना भी चर्चा हुआ है क्वेश्चन किस पे आधारित है, अभाज्य संख्या पर हुआ है। मनीषा कुमारी गुड इवनिंग। चलिए वेरी गुड। बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें स्वयं से और एक से भाग लगे, जिसमें स्वयं से और एक से भाग लगे। 15 में देख लीजिए ऑप्शन क्या है, 15, 3 और 5 इसमें आ रहा है। ठीक है। 12 में देख लीजिए 3 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है। 75 में देख लीजिए 15 पचे 75 यानी 25 तिया 75। 23 में कितना होगा, 1 से और 23 से भाग लगेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए बहुत लोगों ने सही आंसर दिया 23। ठीक है वेरी गुड। चलिए चलिए यहां तक आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट करते रहिएगा, कि समझ में नहीं आए तो वहां पे कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा मत। ठीक है। चलिए ये प्रश्न संख्या 3 बहुत ही इजी सा 5 था। ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है, देख के आप लोग बता दीजिएगा। पाई एक संख्या है, पाई किस प्रकार की संख्या होती है, जल्दी से बताइए। तो पाई सही है मनीषा कुमारी 23, आपका आंसर भी सही है। चलिए पाइथन ने भी सही दिया है आंसर 23। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, ये स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई, पाई कौन सा संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। तो पाई, पाई यानी कि पाई का वैल्यू होता है 3.14, ये लगातार चलेगा, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग होता है। ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये हमेशा नॉन रिपीटिंग किस में आता है, अपरिमेय संख्या में। कहने का अर्थ इसका जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है, और जिसका अशांत अनावर्ती हो जाए वह क्या होता है, ऑप्शन बी। वेरी गुड पाइथन, सही जवाब आप लोगों ने दिया है, सभी लोगों ने क्या किया है, सही जवाब दिया है। ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा जाएगा, साथ ही साथ आप लोग को क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि पाई का पाई आपका परिमेय संख्या, वैसे एग्जाम में परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को, यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं हुआ बुआ, थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए। खुशबू कुमारी, चलिए जितने भी लोग हैं आंसर साथ ही साथ देते रहिएगा। ठीक है, आवाज आ रहा है ना आप लोग को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रॉकी। चलिए रॉकी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए जो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 होगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है,
आवाज सही आ रहा है ना? चलिए चलिए बढ़े आगे। पाइथन कौन है? कौन है पाइथन? कि क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है बुआ, चलो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है ना आप लोग को? थोड़ा सा इसको जूम कर दिया जाए। ठीक है। यूक्लिड विभाजन का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो पूर्णांकों को क्या परिकलित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम लोग क्या चीज में करते हैं? चलिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम लोग क्या चीज ज्ञात करने के लिए करते हैं तो आप बताइएगा तो। यूक्लिड एलसीएम ज्ञात करने के लिए या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए? जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए तो। एलसीएम ज्ञात करने के लिए या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए होता है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन बी हो जाएगा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर। ठीक है, क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है बुआ। ए नहीं होगा, एलसीएम नहीं होगा, एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन की सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं? मौसौ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मौसौ निकालते हैं। तो इसका जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग परिकलित करने के लिए किया जाता है तो मौसौ ज्ञात करने के लिए होता है, लॉसौ नहीं निकालते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे पाइथन। ठीक है, बिहारी बॉय, गुड गुड मॉर्निंग नहीं हुआ, गुड इवनिंग चल रहा है अभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में, थोड़ा सा ऑप्शन इसमें एरर है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ऑप्शन एरर है। ठीक है, ये 3 है, ये 4/5 है। ये आपका गलत ऑप्शन है, हम यहाँ पर ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ए 3 है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है रूट अंडर, ये आपका है 4+√5। ऑप्शन सी है। एक बार थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं आपका। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। क्या क्या ऑप्शन है? टाइपिंग एरर हो गया है इसमें। वह वेट कीजिएगा बस 1 मिनट। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है। तो ये आपका √3 है, ये आपका 4+√5 है, ये आपका 2√2 है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है √6। चलिए देख लीजिए, ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को? डी नहीं दिख रहा है ना? डी ऑप्शन है आपका √6। जल्दी से कमेंट मारिए क्या होगा। देखिए √3 क्या होता है, हम लोग को क्या बोला गया ज्ञात करने के लिए? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किस रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। तो ये नहीं होगा। आप लोग का जो ऑप्शन नंबर जो बोल रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ए तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। चलिए, जिन लोगों ने ऑप्शन सी दिया है उसका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। देखो यहाँ √2 से √2 का जगह क्या बचेगा? 2। ये तो होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका बच्चों? करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए अगला आते हैं, अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए। चलिए आराम से, ज्यादा धड़फड़ाना नहीं है कि पहले हम आंसर दे देंगे बाद में हम देंगे। ठीक है, तो आराम से दीजिएगा। ठीक है, वेट करके आराम आराम से क्लास चलेगा, लंबा क्लास चलेगा, तो आप लोग जुड़िए रहिएगा। ठीक है, चलिए
अगला जो प्रश्न है दिख रहा है आप लोग को कि दो परिमेय संख्याओं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच में कितना होता है बच्चों? दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होता है। कितना होता है? अनंत अपरिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना होता है? अनंत। हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। वेरी गुड। जिन लोगों ने कमेंट किया, हेमंत कुमार, अनिकेत, पाइथन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिहारी बॉय। चलिए, वेरी गुड। ऐसे ही आंसर देते रहिएगा। ठीक है, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन था। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आया अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया बच्चों को, क्या चीज करने वाला? सॉल्व करने वाला। ठीक है, चलिए सर, सबसे पहले हम आंसर दिए, बहुत अच्छी बात है। जिसने आंसर दिया बिहारी बॉय, बहुत अच्छा बात है। अनंत अनंत। चलिए, क्या बोला गया है? 6, 8 और 22। 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, बताइए सॉल्व कैसे करें सर? कम कॉपी पेन नहीं है। वह कॉपी पेन निकालो, कॉपी पेन निकालो, कॉपी पेन। ठीक है, थोड़ा सा इसको और इधर किया जाए ना। ये ही तो प्रॉब्लम है बच्चों, थोड़ा सा। चलिए, अब दिख रहा है? चलिए, अब दिख रहा होगा। 6, 22 और 8 का कैसे करेंगे? जल्दी से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। पहले 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 3। 8 का करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2। और 22 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुने 11। ठीक है, 2 गुने क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो हम लोग जो एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ में जो कॉमन आता है उसका सबसे न्यूनतम पावर लेते हैं, यानी कि न्यूनतम घात लेते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम में क्या आ जाएगा? सबका मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 का पावर कितना है? 3 है। ठीक है, 3 का पावर 1 है और 11 है। तो बोला गया किसका अनुपात? पहले एलसीएम है, उसके बाद क्या है? एलसीएफ है। तो एलसीएम का कितना है? 2 का पावर 3, 3 गुने 11। और एचसीएफ कितना है? एलसीएम बट्टा यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। और बट्टा में क्या आ जाएगा? 2। 1 2 से 1 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 दूना 4 तिया 12। और ये कितना जाएगा? 11। 12 और 11 को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 132, यानी कि 132 अनुपात 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 132 अनुपात 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी जिन लोगों ने दिया है, डी दिया है, सबका गलत है। पाइथन ने 1। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद जो तीनों में कॉमन आएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ हो जाएगा। अब इसमें इसको हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। मैक्सिमम पावर 3 है 2 का, यहां लिख दिए। 3 का अधिकतम पावर 1 है और 11 का अधिकतम पावर 1 है। सबको आपस में गुना कर दिए तो क्या बन गया? ये आ गया। गुना करने की आवश्यकता नहीं है, यहां से काट दिए तो पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2, 3 गुना 11, 132। यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। चलिए, समझ में आ गया? एक बार समझ में आ गया तो लाइक करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, जितने भी लोग हैं लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा
इसको बड़ा कर दिया जाए। एक सेकंड बच्चों। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या है अगला प्रश्न? यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है बच्चों? एक धनात्मक पूर्णांक है। q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। शर्मा आर्ट को क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या बोला गया है। यदि q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है बच्चों? धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर देखिए 6q+2 है, 6q+4 है, 6q+6 है, 6q+3 है। ऑप्शन ए में है आपका 6q+2 है, ऑप्शन सी में है 6q+ 3 और ऑप्शन डी 6q+6। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी सही, एकदम सही, ऑप्शन बी आपका सही, क्योंकि 6q में देखो इधर सम संख्या है, इधर भी सम संख्या है, इधर भी क्या है? सम में सम संख्या है। 6q क्या होता है? 6q क्या है? सम संख्या है। और उसमें हम अगर 1 जोड़ दे, 3 जोड़ दे, 5 जोड़ दे, 7 जोड़ दे, तो क्या बन जाएगा? विषम संख्या बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सर ऑप्शन ए होगा, गलत है। ऑप्शन सी सबका होगा, सबका गलत है। देखो ऑप्शन बी कैसे होगा? 6q+ कितना है? 4 है। अगर हम q का मान 1 लेते हैं तो 6 गुना 1 + 4, 6 4 कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और 10 क्या हो जाएगा आपका? 10 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है। यहाँ पर बोला है विषम संख्या होना चाहिए, तो क्या ये विषम संख्या बनेगा? नहीं बनेगा। अगर यहीं पे हम 3 लेते हैं तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें लिखा हुआ है, जो हो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है बउआ। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी है, ये भी सही है, दिख रहा है तो चलिए वेरी गुड। इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर जो हम लिखे हैं ऑप्शन, ये पेन से जो लिखा गया है इसके अनुसार सी है, और यहाँ पर ऑप्शन बी लिखा है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपका 12वां प्रश्न। चलिए खाली स्थान को भरना है। इसमें क्या लिखा गया है? किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 900 गुने क्या होता है? जल्दी से कमेंट मारो। यहाँ पर है पहला, पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ आपका भागफल, ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है आपका? शेषफल, ये भी नहीं होगा। देखो दो संख्या है, एक संख्या ए है और बी है, उसका एलसीएम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एचसीएफ। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। क्या होता है? HCF गुने LCM। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। वेरी गुड। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 12 के बाद। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 2.12112211 किस प्रकार की संख्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए अगला क्वेश्चन पे। पाइथन। वेरी गुड। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होता है? अशांत आवर्ती है। थोड़ा सा ध्यान से देखो,
अशांत अनावर्ती है। इसका जो दशमलव प्रसार किसी भी दिया 2.12 1 1 2 फिर 1 1 2 ये लगातार क्या है बढ़ते जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। सर 13 का सी, वेरी गुड। नंबर भी लिखते रहिएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है उसका सी लिखते रहिएगा, जैसे 13 का सी, 14 का सी, ऐसे करके लिखते रहिएगा। डायरेक्ट आप लोग ए बी सी कमेंट नहीं कीजिए, ठीक है। रोशन कुमार सी, ठीक है। नेहा कुमारी सी, चलिए वेरी गुड। हेमंत कुमार ऑप्शन नंबर सी, चलिए बहुत अच्छा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14। चलिए प्रश्न संख्या 14, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या चीज को प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पे हम लोग को क्या चीज को दर्शाते हैं, संख्या रेखा पे हम लोग कौन से संख्या को दर्शाते हैं, प्राकृत संख्या को दर्शाते हैं, अपरिमेय संख्या को दर्शाते हैं, या परिमेय संख्या को दर्शाते हैं, या वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। चार अलग अलग ऑप्शन हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा प्रश्न संख्या 14 देखे, 14 का कौन सा होगा, ए बी सी डी, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, संख्या रेखा पर हम लोग प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करते हैं, किसको, परिमेय संख्या को। नहीं, परिमेय संख्या नहीं होगा, ऑप्शन सी गलत है। खुशबू कुमारी, ठीक है सर ठीक से देख नहीं रहा है, हम बता दे रहे हैं ना। संख्या रेखा पर क्या चीज को प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है क्या चीज को, सर 14 का ए, वास्तविक संख्या, वेरी गुड। ठीक है, क्या हो जाएगा 14 का ए, अनिकेत राज। जो भी संख्या रेखा होता है, अगर हम एक नंबर लाइन खींचते हैं, याद करो तो यहाँ पर 0 होता है, इधर 1 2 3 4, कहाँ तक जाता है, अनंत तक। इधर कहाँ तक जाएगा, निगेटिव में माइनस अनंत तक। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। नेहा कुमारी ऑप्शन का एक, 14 का ए, वेरी गुड। तो वास्तविक संख्या को हमेशा किसको दर्शाते हैं, वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और अपरिमेय संख्या सब किसके अंतर्गत आता है, सब आता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 14 का ए हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत अशांत दोनों, इनमें से कोई नहीं, शांत अशांत, ठीक है। 15 नंबर बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट कर लीजिए। चलिए जल्दी से बोलिए, तो 15 का क्या होगा, 15 का जल्दी से कमेंट कीजिए तो। ऑप्शन नंबर बी, अशांत, ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अशांत, पाइथन, ठीक है। अनिकेत ने पहले पाइथन ने दिया है बी, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, वेरी गुड। कैसे हम लोग क्या करते हैं, क्यू का आभार
सर जी आवाज नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है आवाज? चलिए आवाज चेक कर लीजिएगा एक बार, आवाज आ रहा है? सर 16 का बी, वह अभी ऑप्शन सही नहीं है इसमें। चलिए 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको लिखेंगे 2 गुने 2। चलिए यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, 2 बाहर निकल जाएगा, √3 आ गया। 2√3 क्या है आपका, 2√3 आपका क्या है, 2√3 आपका क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है 2√3। तो अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को हमको परिमेय संख्या बनाना है, तो ये इसको हम कितना से गुना करेंगे कि परिमेय संख्या बन जाए। तो 2√3 को अगर हम √3 से गुना कर दें, कितना से, √3 से गुना कर दे, ठीक है, √3 से गुना कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, उसका परिमेयकरण गुणांक बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, परिमेयकरण गुणांक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए, तो ABCD। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है √3, ऑप्शन बी में है √2, ऑप्शन सी में √6, ऑप्शन डी में है 2/3। जल्दी से बताइए तो कौन सा होगा। ठीक है, तो परिमेयकरण गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर करेंगे, जो लास्ट में बचेगा यहाँ पे जितना रूट के अंदर आएगा उसी संख्या से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो वो क्या बन जाएगा, उसका परिमेयकरण गुणांक बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा, परिमेयकरण गुणांक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है इस क्वेश्चन का, सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है बच्चों, सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 12 क्वेश्चन हो गया। चलिए चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सर आवाज नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, अभी तो आवाज आ रहा है। यहाँ तो आवाज हम, मेरे को तो आ रहा है, एक बार आप लोग खुद देख लीजिएगा आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट कर दीजिए आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से। एक बार कमेंट कीजिए आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। हेमंत कुमार बोल रहे हैं आवाज। सर 17 का सी, देखते हैं क्या होगा 17 का सी। चलिए क्या बोला गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। चलिए सर जी 17 का सी, 17 का सी। चलिए 17 का सी 8। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4। दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए हुआ, यहाँ पे कोई फ्री फायर खिलाड़ी नहीं है, साइड गेमर, ठीक है। आईडी ठीक से लिखने तक नहीं आता है, उड़ी फो। चलिए 17 का सी। यहाँ पर फ्री फायर नहीं खेला जा रहा है, यहाँ पर अभी गणित के क्वेश्चन पर फायर किया जा रहा है, उसको हेडशॉट लगाया जा रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 18। चलिए एक बार देख लीजिए 18। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 क्या है। चलिए तो 18 में आपका है कि यदि P और Q दो सअभाज्य संख्या हो, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, वैसी दो लगातार संख्याएं होती है जिसका मौसौ कितना होता है,
1 होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जब भी जहां पर भी दो सभाज्य संख्या का बात बोले, किसका बात बोले, सभाज्य संख्या का बात बोला जाए, तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। सभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, 1 होगा, 1। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन क्लास में भी बताया गया है। क्या है बोला गया है, 0.3 के ऊपर में क्या है, बार है। 0.3 के ऊपर में क्या है, एक सेकेंड, 3 के ऊपर में क्या है बच्चों, बार दिया गया है। 0.3 के ऊपर बार दिया गया है। हुआ, थोड़ा ध्यान सही से क्लास में, आशुतोष चौधरी। ठीक है, 0.3 के ऊपर में बार है। ऐसा प्रश्न को हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसको आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए तो फटाफट। 19 में तो जब भी एक संख्या के ऊपर में बार दिया हुआ है, ठीक है, तो बार हटा दीजिए और दशमलव को हटा दीजिए, बट्टा में 9। अगर एक संख्या के ऊपर में है तो ये क्या हो जाएगा, 3/9। ठीक है, 3/9। 3/9 को काटेंगे तो कितना जब हुआ, 3/10 है ऑप्शन में। ये ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, ऑप्शन डी भी सही नहीं है। देखो 3 का है 3, 3 तिया 9, 1/3। थोड़ा ध्यान से, क्या होगा बच्चों, 1/3 होगा। थोड़ा ध्यान से चलिए। रॉकी कुमार हेलो। ठीक है, सैड गेमर ऑप्शन ए, बुआ ऑप्शन ए गलत है। पाइथन किंग ऑप्शन ए गलत है। 3/10 है, जब भी दशमलव हटाएंगे रेकरिंग के ऊपर तो बट्टा में 9 आएगा। अगर एक के ऊपर है, सपोज कीजिए यहाँ पर 3 लिखा होता और इसके ऊपर में रेकरिंग होता, तो किसको क्या लिखते, इसको लिखेंगे 33/2 संख्या के वह, तब भी इसका 33 तिया 99 1/3 ही आता है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी फॉर कैट, ऑप्शन सी फॉर कैट। वेरी गुड बिहारी बॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसको ज्ञात करना है। इसमें किसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, शांत है, वो ज्ञात करना है। सर हम सही बोले हैं, हाँ एकदम सही बोले हैं बिहारी बॉय, वेरी गुड। चलिए एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए यहाँ पे है, कौन है, टुंग टुंग, क्या नाम है, टुंग टुंग। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये है, पहला ऑप्शन है 15/1600। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 19/210। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका 3/88 और चौथा ऑप्शन है 8/75। ठीक है, तो दशमलव प्रसार, सर 19 में आ गया हो, मैं आ गया, अब होगा कमबैक। किसका कमबैक होगा बच्चों, थोड़ा जल्दी से बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 100, 1600 होगा। ठीक है, तो 4 गुने 4 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 16 हो गया। और 100 को क्या लिख सकते हैं,
2 × 5 × 25। देखो तो इसके दशमलव प्रसार में क्या आ रहा है, 2 के पावर 1 2 3 4 5 और 5 के पावर 2, यानी कि ये तो शांत होगा। पहला ही ऑप्शन आप लोग का सही है। पहला ऑप्शन क्या है आप लोग का, सही है, ऑप्शन ए। वेरी गुड अनिकेत कुमार, उदय आहिर सर, सादिक सर, आपका क्या नाम है, वाह क्या बात है। मेरा नाम लिखकर पुलिस पूछ रहा है कि सादिक सर आपका क्या नाम है। क्या गजब है बच्चा सब है। ठीक है, कहाँ है सर, वो हम क्लास में है, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ रहेंगे, अभी क्लास में है तो क्लास में ही रहेंगे ना। ठीक है, एक बच्चा है बिहारी बॉय, पूछ रहा है सादिक सर आपका क्या नाम है, खुद कमेंट में बोल रहा है नाम और पूछ रहा है आपका क्या नाम है। क्या, चलिए सर, आप कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कब से। वह 6 सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 6 बजे से क्लास चलता है। ठीक है, आज ऑब्जेक्टिव का मैराथन क्लास चलने वाला था। ठीक है सर, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है, कमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 तक हो गया है, चलिए अब 21 से 24। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके सामने है अगला प्रश्न। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा क्या होता है। सर 20 का ए, वो 20 का ए हो गया है। ठीक है, 21 का देखना है, किसका देखना है, 21 का। आप देखो 21 का जल्दी से बताइए। नेहा कुमारी 20 का ए, वेरी गुड सर, 20 का ऑप्शन बी होगा, नहीं बच्चे 20 का ए होगा, 20 का बी। एक सेकेंड देख लेते हैं, किधर गया 20 का, 20 का, 20 का, एक सेकेंड, 19/210। अगर हम 210 का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को। साक्षी चौधरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ये क्या हो रहा है, वह आपका क्या नाम है, थोड़ा सा ध्यान देख लो। 20 में 210 है, 210 का गुणनखंड करेंगे तो 105 आएगा। फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 सते 35। देखो तो इसका गुणनखंड क्या रहा है, 5 और 7, 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और 7 आ रहा है, तो कभी भी हो सकता है इसका, नहीं होगा बच्चों, गलत है। जो लोग भी 20 का ऑप्शन नंबर बी बोल रहे थे गलत होगा, 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर आज पागल बच्चा सब, अरे ऐसा मत बोलो। चलिए, जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको इग्नोर करते रहिएगा। ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करते हुए रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आप लोग का ध्यान सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए। ठीक है बिहारी बॉय, ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर हमेशा क्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर और योग हमें क्या होता है, जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए। प्रश्न संख्या 21 का, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जैसे अगर हम एक परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं और अपरिमेय संख्या ले लेते हैं 3, √3, तो इसका अंतर क्या होगा, योग हो जाएगा 2 + √3 और अंतर हो जाएगा 2 - √3। ये किस प्रकार का संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय संख्या, एक बार जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए किस प्रकार का संख्या है। 2 + √3 और 2 - √3 हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा।
21 का ऑप्शन नंबर बी। जो लोग सी बोल रहे हैं गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है, पूर्णांक तो कतई नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन बी, क्योंकि 2+√3 हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए चलिए इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको हम करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पी बराबर हो जाएगा 2 के पावर m और 5 के पावर n। ऑप्शन बी है आपका p बराबर 3 के पावर n और 5 के पावर m। ठीक है, इसमें है b के पावर p बराबर, ये दिया हुआ है, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब जल्दी से बताइए तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा। ठीक है, 22 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, रखिए। चलिए बच्चों बताते रहिएगा। 15, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका बताइएगा कौन सा होगा। शांत है तो शांत के लिए ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ए फॉर एप्पल आपका क्या हो जाएगा, सही होगा, ए फॉर एप्पल। सर ऑप्शन ए होगा, वेरी गुड। खुशबू कुमारी, पाइथन, कुंदन कुमार। ठीक है, चलिए। अनिकेत सर आपका शादी हो गया है क्या, नहीं बउआ शादी भी आने हुआ है, इससे दूर रहो। ठीक है, इससे दूर रहो अभी। सर 23 का ए, इतना लंबा ए लिखने का क्या जरूरत है रोशन कुमार, और भी लंबा लिख दो ए। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर पे आते हैं। हुआ क्वेश्चन सब थोड़ा बहुत मिसप्रिंट कर दिया है जिसने टाइप किया है। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य होता है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। सर आप हमारी जापान है विथ पी, ये कौन सा बात हो गया, जापान, जापान। क्या कमेंट किए सर, हमारी आप जापान है विथ विदाउट पी है, जे और विदाउट पी। अगर यहाँ पी को, अरे अरे सबको रील्स का है ना चस्का लग गया है। वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा, सब समझ रहे हैं। चलो ध्यान दो पढ़ाई पे। जापान पहुंच गया। यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार, ठीक है, आर के लिए क्या सत्य होता है, तो आर का जो वैल्यू होता है बच्चों 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है सारा। ठीक है, इसमें आंसर सारा गलत दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम आंसर बता दिए हैं। जो आर का जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और हमेशा जिससे हम लोग भाग देते हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर। चलिए, 50 और 25 के मौसा और लौसा का गुणनफल क्या होगा। 50 और 25 के मौसा और लौसा का गुणनफल क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 50 और 25 के मौसा और लौसा का गुणनफल क्या होगा, जल्दी से। तो दोनों का पहले एचसीएफ और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एलसीएम एचसीएफ निकालिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। तो 50 का अगर हम गुणनखंड करते हैं 2 से 25, 5×5 ठीक है। 25 का करेंगे तो 5 से लगेगा, 5 इकाई 5। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 के पावर 2, और 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2। तो एचसीएफ जो कॉमन होता है दोनों में 2 बार 5 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ 25 निकल गया। ठीक है, 24 का बी देख लेते हैं बच्चों। और एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम 5 के पावर 2 और गुने में 2, 50। 25 दूना 50, ऑप्शन नंबर डी 50 होगा गुणनफल, इसका आ गया 50। ठीक है, 25 और 50 को गुना कर दो, 25 पचे 125। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर कितने हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1250 होगा। वेरी गुड, जिसने कमेंट किया है। चलिए, ऑप्शन डी होगा गलत है, 50 नहीं होगा। दोनों का गुणनफल बोला है ना, दोनों को गुना कर देना है। 50 और 25 को क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, चलिए चलिए 2 और 2.5 के बीच में 1250। हाँ मनीषा कुमारी सही है, 1250। चलिए उदय कुमार, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कितना हैगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी, सर ऑप्शन नंबर बी 5 अपरिमेय संख्या बोला गया है निकालने के लिए। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं बोला गया है, जो दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, 2 और 2.5 के बीच में, इधर क्या मार्ग, इधर 2 है और 2.5, इन दोनों के बीच में कितने अपरिमेय संख्याएं हैं वो ज्ञात करना है। सर 1250 होगा। हाँ बुआ 1250 होगा, वो तो हम भी देख रहे हैं इसके पिछला प्रश्न का। ठीक है, चलिए चलिए बताइए तो जल्दी से इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। 2 और 2.5 के बीच, ठीक है, कितना हो जाएगा। ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर आपका ये √5 है। ठीक है, ऑप्शन हम सही कर देते हैं एक बार। ये √11 है, ये 22.5 है, और ये 12.5 है। ठीक है, 2 और 2 के बीच में क्या आता है, √5 आता है। क्या आता है, √5 आता है। क्या आता है, ऑप्शन बी।
ठीक है सर, हम किए हैं पहले। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? √5 हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 25 के बाद है 26। ठीक है, 26 नंबर। ठीक है, 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर है 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल को भाग देने पर प्राप्त होगा। 64 का वर्गमूल क्या होता है, जल्दी से बताइए तो। 64 का वर्गमूल 8 होता है। कितना हो जाएगा? 8। और 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? घनमूल यानी कि 4 चौका 16 चौका 64, 4। ठीक है, तो भाग देने पर 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर प्राप्त होगा। इन दोनों को 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर बी। सर आपको कमेंट पढ़ने में टाइम लगता है, बहुआ टाइम तो लगेगा। हेलो गाइस, रोशन कुमार। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते रहिए, प्रश्न पे और। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 के बाद है 27। 10 गुने 15 बराबर है, ये कौन सा क्वेश्चन है? चलिए क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, 27। बहुत सारा इसमें टाइपिंग एरर किया गया है। ये √10 है, ये √15 है, ये 5 √6 है, ये 6 √5 है, यहाँ पे √25 है, और ये 10 √5 है। ठीक है, अब बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर लेट हो जाएगा ज्वाइन, लेट हो गया ज्वाइन करने में साक्षी चौधरी। वो आप लोग को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी से बताइए तो। 27 का, 27 का जल्दी से बताइए। 27 का ये √10 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 10 गुने 15 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √2 गुने 5, और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5। तो 5 बाहर निकल गया, 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5√6। चलिए 5√6 देख लीजिए एक बार जल्दी से, 5√6। चलिए कितने प्रश्न हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं 28 पे। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? जल्दी से बताइएगा, क्या सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? क्या प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है? कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बी। नहीं, 2, 2/3 ये वास्तविक संख्या है, क्या यह अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। यानी कि 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बी होगा आपका। 28 का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे 29 नंबर, 29 नंबर। चलिए 29 नंबर में क्या है? चलिए एक बार 29 नंबर आप लोग पढ़ लीजिए। अरे यार, चलिए क्या बोला गया है? एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक 1, 3 और 5 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं। ठीक है, पुनः मिलने का समय लगेगा, कितना समय लगेगा जल्दी से बताइए तो। 28 का बी, 28 का बी हो चुका है बच्चों। 29 का देखिए, 29 देखिए, 29 देखिए। ठीक है,
कि क्या बोला गया है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक 1 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे में चक्कर पूरा करते हैं पुनः उसको मिलने में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो धावक वाला तो हमेशा क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, हमेशा क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। सर ऑप्शन बी होगा। 5 घंटा देख लेते हैं। एक एक का क्या हो जाएगा, एक, 3 का 3 गुना 1 और 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1। एलसीएम निकालना है। जब भी एक समय पड़ा कर तो 1 गुना 3 गुना 5, 15 आवर्स। ठीक है, कितना घंटा लगेगा, 15 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर डी। सर कितना क्वेश्चन है अभी, वो ये लास्ट स्लाइड है इस वाले का, ठीक है, इसका लास्ट स्लाइड है, ठीक है। चलिए 28 के बाद 29 हो गया, 32 क्वेश्चन है, ठीक है। 30 30 नंबर में देखिए, यदि एन क्या है, 30 नंबर, 30 नंबर, चलिए एन एक प्राकृत संख्या है। एन क्या बोला गया है, एक प्राकृत संख्या बोला गया है। एन क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो एन क्या होगा, तो एन क्या होगा, 29 का डी, हाँ 29 का डी हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एन एक प्राकृत संख्या है तो एन क्या है, जल्दी से बताइए 30 नंबर का आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, एन का मान अगर हम, एन का मान अगर हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1। एन का मान, एक सेकेंड क्वेश्चन चेक करने दीजिए सर, कितना क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है इस स्लाइड में। चलिए क्वेश्चन में है यहाँ पे रूट एन क्या होगा, रूट एन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एन का मान अगर 1 लेते हैं, सॉल्व करते हैं, अगर एन का मान 1 लेते हैं तो रूट अंडर एन बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 का मान 1। अगर एन का मान 2 लेते हैं, रूट अंडर 2, तो ये रूट 2। एन का मान 3 लेते हैं तो ये रूट 3। एन का मान 4 लेते हैं तो ये रूट 4 यानी 2। तो कभी कभी क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है, ऑप्शन डी। वेरी गुड, जिन लोगों ने ऑप्शन डी दिया है उसका सही है। कभी प्राकृत संख्या आएगा और कभी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमेशा परिमेय संख्या तो नहीं होगा, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 30 का। चलिए 31 का देखिए, जल्दी से बताइए तो 31 का, 30 का ए, वह 30 का डी होगा, ए नहीं होगा, डी होगा 30 का, 30 का डी होगा। यदि 15, यदि 915 900 105 है, पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो एक संख्या दिया हुआ है तो अगर बी निकालना है तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में ए। एलसीएम के मान कितने दिल है, 105, एचसीएफ के 15 बट्टा में 5, 5 या 15। तो देख लो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पाइथन, वेरी गुड। चलिए खुशबू कुमारी सर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए 30 का ऑप्शन ए सही है। अब देखिए 31 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है इसका, ठीक है। 30 का बी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा 30 का, 30 का ऑप्शन डी होगा बच्चों, 30 का ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही कर दिया जाए, रुक जाओ। यहां पर बोला गया है 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, जल्दी से बताइए। 1/2 किस प्रकार की संख्या है,
1/2 किस प्रकार की, 1/√2 है, किस प्रकार की है, परिमेय है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बोलिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ए नहीं होगा, 31 का डी होगा। ठीक है, अभी वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 32 का सी। ठीक है, 32 का सी। तो ये 32 क्वेश्चन था इस स्लाइड में। ठीक है, 32 का सी, वेरी गुड कुंदन कुमार, उदय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साइड किया जाए। चलिए और क्वेश्चन था, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, वेट कीजिएगा। और क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या, चलिए सर ऑप्शन सी। आप लोग को ये दिख रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। 32 के बाद हम लोग आते हैं 33 पर। सर वो लोग पीछे है, लाइव में नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, जो लोग लाइव में हैं पहले ही बताइए, तो ये दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग को? वाह सर जी धूम मचा रहे हैं, धन्यवाद सर जी। चलिए दिख रहा है, चलिए वेरी गुड। चलिए इस पीडीएफ को आज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में 50 क्वेश्चन है। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लौसा अब बट्टा में क्या दिया हुआ है, ए गुने बी का मौसा गुने ए बी का एलसीएम अब बट्टा में ए गुना बी किसके बराबर होगा? नहीं दिख रहा है। अच्छा ये कलर, ये दिख रहा है, ये वाला कलर रेड। एक सेकंड रुकिएगा। कमेंट कीजिए तो सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दीजिए, वह ब्राइटनेस तो थोड़ा कम कर दिए हैं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ब्लैक सही है, वो तो पता है ब्लैक सही है, लेकिन ब्लैक में ये 16 क्वेश्चन नहीं आ रहा है।
रुक जाइए, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम्म। ये भी नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। सेम तो एक बार कमेंट कीजिए तो। सर एचडी में क्यों नहीं दिख रहा है? सर रिमोट से पीडीएफ को सेट करके बढ़िया से, रिमोट से ही सेट कर रहे हैं इसको। इससे अच्छा पहले ही था। चलिए 32 क्वेश्चन को ही रहने देते हैं। बाकी जो आपका प्रश्न है वो कल हम लोग करेंगे, ठीक है? उससे टाइम भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है? इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चन कल करते हैं, ठीक है? जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम कल करेंगे। 18 क्वेश्चन कल है, कल भी टाइम है। और भी कल पीडीएफ है एक, उसको भी कल किया जाएगा, ठीक है? जो बचा हुआ प्रश्न है उसको हम लोग कल करते हैं। और ठीक है, आई होप आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा सारी बातें, ठीक है? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है? तो आई होप आप लोग को क्लास सही से समझ में आया होगा। कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, समझ में आ गया, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है? चलिए बच्चा सबको बोल दीजिए। हाँ, कल आप लोग फिर से 6 बजे जुड़िएगा। बचा हुआ जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कल होगा, ठीक है? ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग को क्या दिया जा रहा है, एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जा रहा है कमेंट में, ठीक है? क्या दिया जा रहा है, एक व्हाट्सएप चैनल का आप लोग को क्या दिया जा रहा है, लिंक दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। उसमें आपको सारा चीज, ठीक है? सर एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन पूछना है, पूछिए। ओके, वी अंडरस्टैंड साक्षी। चलिए क्या पूछना है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, ठीक है? तो आप लोग को एक क्या बताया गया है, पिन कमेंट में दिया गया है, ये है आप लोग का व्हाट्सएप चैनल। अभी एक कमेंट जाएगा आप लोग के पास, ठीक है? उस कमेंट पे जो लिंक होगा उससे आप लोग अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? उसकी सहायता से आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन क्लास का मिल जाएगा, ठीक है? वेट कीजिए, एक लिंक जा रहा है आप लोग के पास। चलिए
एक नीचे में अभी कमेंट में गया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक गया है। ठीक है, आप लोग उस लिंक को ओपन कीजिए। ठीक है, और आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आपको वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पाइथन किंग सर एक क्वेश्चन पूछना है, जल्दी से पूछिए तो। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है एक स्टूडेंट के द्वारा, उसको सॉल्व कर दिया जाए। 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस में 17। वह क्वेश्चन में और होगा, या प्लस का 7 होगा, वहां पे 17 नहीं होगा। क्वेश्चन सही एक बार चेक कर लीजिए, वहां पे 7 होगा। चलिए, हेमंत कुमार गुड नाइट। ठीक है, रोशन कुमार गुड नाइट सर जी, गुड नाइट। वह पाइथन। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सही से कल के कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से कल के क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट।